नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मेरठ जेल की एक बैरक में 5 कातिल पत्नियां हैं। मुस्कान रामायण पढ़ रही है तो दामिनी को बेटे से मिलने की इच्छा है। जेल प्रशासन अब इन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा है और मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पांचों कातिल पत्नी अब मेरठ जिला कारागार के एक ही अहाते में बने बैरक में बंद हैं। कभी कभी रिश्तों की डोर इतनी कमजोर पड़ जाती है कि इंसान सही और गलत का फर्क ही भूल बैठता है। प्यार, लालच या किसी गलत फैसले की वजह से उठाया गया एक कदम पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। मेरठ की जिला जेल की बैरक नंबर 12A में बंद कुछ महिलाओं की कहानियां भी कुछ ऐसी ही हैं, जहां कभी खुशहाल परिवार अब अपराध और पछतावे की दास्तां बन चुके हैं। मेरठ के चर्चित अतुल पवार हत्याकांड के बाद एक बार फिर इन मामलों की चर्चा शुरू हुई है। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार की बैरक नंबर 12A में 6 ऐसी महिलाएं बंद हैं जिन पर अपने ही रिश्तों को खत्म करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें से 5 महिलाओं पर अपने ही पति की हत्या का आरोप है, जबकि एक महिला पर अपने ही मासूम बेटे की हत्या का आरोप है। कभी जिन घरों में हंसी खुशी का माहौल था, आज वहां सिर्फ दर्द, पछतावा और टूटे रिश्तों की यादें ही रह गई हैं। जेल की इस बैरक का माहौल बाकी जगहों से अलग नजर आता है। सुबह होते ही यहाँ सुंदरकांड का पाठ और भजनों की आवाज सुनाई देती है। ये भक्ति शायद मन को शांति देने और अपराध बोध के बोझ को कम करने की कोशिश है। जेल प्रशासन ने इन महिलाओं को एक ही बैरक में रखा है ताकि वो इस कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बन सके। इस बैरक में स्कूल चलाने वाले अपने पति की हत्या करने के मामले में आरोपी प्रिंसिपल दामिनी भी बंद है। वो इस समय काफी सदमे में है और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती। जेल प्रशासन उसकी काउंसलिंग कराने की तैयारी कर रहा है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक का ये कहना है कि सभी महिलाओं को एक साथ रखने का उद्देश्य यही है कि वो मानसिक रूप से एक दूसरे को संभाल सके। सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रही इन महिलाओं को अब अपने फैसलों पर पछतावा होता है। परिवार के लोग जब उनसे मिलने जेल पहुंचते हैं तो भावनाएं टूट जाती हैं। कई बार ये आपस में यही कहती हैं कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते उन्होंने अपने ही हाथों से अपना परिवार बर्बाद कर दिया। सुबह भगवान के नाम से शुरू होने वाला दिन शाम तक पछतावे और आंसुओं में बदल जाता है। इन महिलाओं पर लगे आरोपों की कहानियां भी बेहद चौंकाने वाली है। मुस्कान पर आरोप है कि उसने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी और शव को छिपाने की कोशिश की। अंजलि पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राहुल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। रविता पर भी पति अमित की हत्या कर मामले को दूसरा रूप देने की कोशिश करने का आरोप है। अवैध प्रेम संबंध में उजाड़ दिया अपना ही परिवार उजाड़ने के बाद अब पछतावा हो रहा है। कोमल पर आरोप है कि उसने बीएसएफ जवान पति नैन सिंह की हत्या की साजिश रची और इसके लिए बड़ी रकम खर्च की। सबसे दर्दनाक मामला तो गुरप्रीत कौर का है, जिस पर अपने प्रेमी के लिए अपने 7 साल के बेटे की हत्या कराने का आरोप है। आज ये सभी महिलाएं जेल की 4 दीवारी के अंदर हैं। बाहर की दुनिया से दूर इनकी जिंदगी अब सिर्फ पछतावे और अपराध बोध और बीते फैसलों की यादों के बीच गुजर रही है। पति के टुकड़े कर नीले ड्रम में कंक्रीट भरकर ठिकाने लगाने के मामले में चर्चा में आई थी मुस्कान। दामिनी हाल ही में अपने स्कूल संचालक पति को सांप से डसवाकर मौत के घाट उतारने के आरोप में जेल गई। ऐसे ही अन्य महिलाएं हैं अंजलि, रविता, कोमल और गुरप्रीत जैसी महिलाएं अब इसी बैरक में बंद हैं, जिन्होंने अपने पतियों की हत्या की साजिश रची। तो मोहब्बत का ये खूनी खेल, 7 कातिल पत्नियों की खौफनाक दास्तां, इश्क के जुनून में उन्होंने अपने ही सुहाग उजाड़ दिए। आज हम बताएंगे आपको ये तो तमाम महिलाएं एक ही बैरक में हैं, उन्होंने क्या किया और एक साथ इन्हें रखने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो हत्यारोपित जेल में बंद मुस्कान। 3 मार्च 2025 की रात को ब्रह्मपुरी की रहने वाली मुस्कान प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर देती है। ड्रम के अंदर सीमेंट से शव को जमा देती है। मुस्कान और साहिल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोनों के मुकदमे में जल्द ही निर्णय भी आने वाला है। हत्यारोपित जेल में बंद अंजलि जो है अगवानपुर निवासी 28 वर्षीय राहुल से अंजलि के 3 बेटे हैं।
इसके बावजूद अंजलि का दिल पड़ोसी अजय पर आ गया। राहुल खेतीबाड़ी और पशुपालन करता था, जबकि अजय आवारा किस्म का था और मौज मस्ती करता था। अजय ही अंजलि को रास्ते में से पिकअप कर लेकर होटल पहुंच जाता था। राहुल इसका विरोध करता रहता था। 1 नवंबर 2025 रात 8 बजे अंजलि ने कॉल करने के बाद राहुल को गांव के बाहर मंदिर के पास बुलाया। वहां पर अजय भी आ गया था। तब अजय ने राहुल की 3 गोली मारकर हत्या कर दी। अंजलि और अजय जेल में बंद हैं। हत्यारोपित जेल में बंद रविता, जो अकबरपुर की रहने वाली है, 17 अप्रैल 2025 को प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित की गला दबाकर हत्या कराई। उसके बाद सांप खरीद कर अमित के बिस्तर पर छोड़ दिया। उसके बाद सांप से काटने का नाटक रच दिया। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या आने के बाद पुलिस ने रविता और अमरदीप को जेल भेज दिया। दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। हत्यारोपित जेल में बंद कोमल 4 अप्रैल को परीक्षितगढ़ के अगवानपुर निवासी बीएसएफ जवान नैन सिंह की हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पत्नी कोमल और मौसी के बेटे गुलशन समेत 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोमल ने बहन के मंगेतर गुलशन के साथ मिलकर हत्या की पूरी पटकथा रची थी। 6 लाख की सुपारी के लिए अपने आभूषण गिरवी रखकर रकम जुटाई थी। मोबाइल कॉल डिटेल से ही पुलिस गुलशन तक पहुंच पाई। हत्यारोपित जेल में बंद गुरप्रीत कौर 17 जून को जो है सैफपुर फिरोजपुर निवासी गुरप्रीत कौर ने प्रेमी मुजफ्फरनगर के मीरापुर निवासी अर्पित के लिए उसके साथ मिलकर 7 साल के बेटे अंगदवीर की हस्तिनापुर ले जाकर हत्या करा दी। महिला पौने 2 साल से पति से अलग रह रही थी। बेटे की हत्या से 4 दिन पहले ही ससुराल लौटी थी। गुरप्रीत और अर्पित जेल में बंद हैं। हत्यारोपित कविता जमानत पर है। 23 जून 2025 को मेरठ की जानी खुर्द के किसान सुभाष की हत्या उसकी पत्नी कविता और छोटी बेटी सोनम ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर कराई थी। बेटी के प्रेमी विपिन ने दोस्त अजगर उर्फ शिवम के साथ गोली मारकर हत्या की थी। मां बेटी समेत 5 आरोपितों को पुलिस ने जेल भेज दिया। कविता और सोनम जमानत पर जेल से छूट चुकी हैं। 7वीं हत्यारोपित संगीता जमानत पर है। 28 फरवरी 2025 को जानी के गांव निवासी लोडर ऑपरेटर अजय कुमार की हत्या उसकी ही पत्नी संगीता ने ही प्रेमी अवनीश निवासी गाजियाबाद के साथ मिलकर की थी। अजय कुमार उर्फ बिट्टू ताऊ के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने के बाद लौट रहा था। तब रास्ते में अवनीश ने ईंट से कुचलकर मार डाला। संगीता जमानत पर जेल से छूट चुकी है। तो ये कुल 5 से 6 ऐसी पत्नियां हैं, कातिल पत्नियां, जिन्होंने पहले अपना घर उजाड़ा और अब वो सलाखों के पीछे पछता रही हैं कि ऐसा क्या वो समय था, ऐसा कौन सा वो काला समय था जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और अब वो परिवार से ही दूर हो चुकी है। सलाखों के पीछे ये सारी ही पत्नियां एक दूसरे से भी बातचीत करती हैं, एक दूसरे की कहानियां बयां करती हैं और अब इनके रूटीन में भी, लाइफस्टाइल में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चर्चा इस बैरक की बहुत ज़्यादा हो रही है।